जी, अब्दुल अज़ीज़ ख़ान आपके साथ। अच्छा, आप अब देख रहे होंगे कि हमने अब अपने इस मैप को काफ़ी इसमें हमने साइटें डाल ली हैं और ये जो मैंने मुख्तलिफ़ साइटें डाली हैं, ये मैंने अलग-अलग ग्रुप्स में डाली हैं ताकि मैं पहले आपको एक ग्रुप का आपस में आम तौर पे हम एक ग्रुप के साथ ही जो है वो इंटरफेरेंस रन करेंगे। और चूँकि मैंने आपको बताया था कि हमने इसको इस तरह से किया कि ये सारी साइटें एक ही चैनल पे हैं। तो चूँकि ये सारी साइटें एक ही चैनल पे हैं तो हमें इसमें एक इश्यू तो फ़ौरी तौर पे नज़र आएगा। तो हम उसको देख लेंगे और हम उसको आपको ये भी देखेंगे कि आपको बताएँगे कि ये कितना फ़ायदेमंद है या ख़तरनाक है या इसको हम क्या करें। तो साइटें ये हमारी सारी आई हुई हैं, साइटें सारी पूरी प्लान्ड हैं, इनमें फ्रीक्वेंसी वगैरह डली हुई है। तो हम अपना काम शुरू करते हैं। हम इंटरफेरेंस एनालिसिस रन करते हैं। कैलकुलेट इंटरफेरेंस में चला जाता हूँ मैं इससे ये कहता हूँ कि जी कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस तो चले अभी हम इसको बहुत हम चूँकि इस एक के अंदर ही काम करेंगे तो मेरे इसके लिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए इतना खतरनाक नहीं है। लेकिन हमने इसको स्कोप के लिहाज से यानी जैसे फ़र्ज़ कर लें कि मैं फ़ेज़ 3 को और फ़ेज़ 3 के साथ ही फिलवक्त चेक करूँगा। यानी हम इन सारी लिंक्स का आपस में इंटरफेरेंस एनालिसिस रन करेंगे। तो हम इसको रन कर लेते हैं। इसने मुझसे ये कहा कि 72 केस रिपोर्ट हो गए। एरर इसको कोई नहीं मिली, यानी इसका मतलब ये है कि ये एनालिसिस तो बिल्कुल ठीक रन हो गया, लेकिन केस जो हैं वो हमारे पास काफ़ी सारे आ गए हैं। तो अब हम इन केसेस को पहले तो हम देखते हैं कि हमें ये मुख्तलिफ इसमें दिखाते हैं कि एरर तो कोई नहीं थी, तो एरर लॉग हमें देखनी भी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ हम इसमें पहले ये देख लेते हैं कि जी हाई लो वायलेशन तो कोई नहीं है। हमने जो हमने देखा था हमने एक लिंक फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट हमने पाथ लॉस से ही करवाई थी, तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि देखिए इतने सारे ये लिंक हैं, लेकिन इन लिंक्स में कोई हाई लो वायलेशन कोई भी नहीं है, सारे लिंक बिल्कुल सही डले हुए हैं। तो ये तो एक बड़े मज़े की चीज़ आ गई। अब ये है कि हम पहले रिपोर्ट्स देख लेते हैं और ख़ास तौर पे समरी रिपोर्ट्स। समरी रिपोर्ट में हमें ये सारे के सारे लिंक एक साथ दिखा देता है। तो ये हमें ये बता रहा है कि जी 400 साइट का 401 साइट के साथ ये 3 इशू है, 401, 403 और 405। और वजह क्या है कि वो आप देख सकते हैं कि सबकी फ्रीक्वेंसी असल में एक ही है। फ्रीक्वेंसी चूँकि एक ही है तो ये इंटरफेयर कर रहे हैं। अब 400 को ये अगली 3 साइट इंटरफेयर कर रही हैं। अच्छा, अब हम इन साइटों की थोड़ी सी शक्ल देख लेते हैं। इसको 401, 403 और 405 इसको इंटरफेयर कर रहे हैं। ये हमारी साइट 400 है। तो अब मसला ये इसको 401 भी इंटरफेयर कर रही है। तो ये क्यों कर रही है? इसकी वजह ये है कि 401 का रुख तो इस तरफ है, लेकिन आपको पता है कि जब हम एक सेम चैनल अगर यूज़ करते हैं, देखिए बिल्कुल एक सीध में बन रहे हैं, तो ये अपनी बैक से भी थोड़ा सा वो करता है। फ्रंट टू बैक रेशो बेशक बहुत हाई भी हो, लेकिन वो बैक से भी कुछ चीज़ों को कैच कर लेता है। तो 401 से आ रही है, फिर 403 से तो खैर सेम चैनल ट्रांसमिट हो रहा है इसी डायरेक्शन में तकरीबन, और 405 से तो तकरीबन सेम ही डायरेक्शन है। तो ये तो हमें ये तीनों समझ में आते हैं कि ये चूँकि सेम लिंक्स हैं, इसको ख़त्म करने का तरीक़ा हमारे पास वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन पहले हम इसको और कुछ तरीक़ों से देखते हैं। अच्छा, क्रॉस रेफरेंसेस को अगर देख लें तो ये हर एक केस के ऊपर आपको 2-3 बातें बताता है कि जी ये जो केस है, मतलब ये कोरिलेटेड केस है, ठीक है। ये ब्लू वाला जो है, ये जो नीला वाला, ये कोरिलेटेड केस है, यानी कि जो उसकी अपनी रिसीविंग की साइड है और जो दूसरी साइड है वो दोनों एक ही जगह के ऊपर, यानी इसमें ये होता है कि आप जब बैक टू बैक रिसीविंग कर रहे होते हैं तो कोरिलेटेड केस आपका ये बन जाता है। अच्छा, OH लॉस केस का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट तो नहीं है, लेकिन बहरहाल हमें पता है कि डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट अगर ना भी हो तो भी साइडों से भी कुछ ना कुछ हमें मिल जाता है। तो ये जो नंबर 1 है, इसमें हमें 2 केसेस मिल रहे हैं। अच्छा, इसमें जो है वो हमारी अगर आप ये देखें तो ये जो थ्रेशोल्ड डिग्रेडेशन है वो 0.36 है, लेकिन यहाँ पे 2.13 और यहाँ पे 13.47 आ जाती है। 405 से हमें सबसे ज़्यादा थ्रेशोल्ड डिग्रेडेशन आ रही है, बाकियों से थोड़ी सी कम आ रही है। तो हम एक काम ये करते हैं, सबसे तो हम 405 का हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हैं। मैं 2 काम अभी करके आपको दिखाता हूँ कि ये हम सिर्फ पहले केस को ही अभी टारगेट करते हैं। हम 2 काम करते हैं। ये चैनल नंबर 5 है और साइट 2 जो है वो हाई है। इसको हम चैनल नंबर 3 पे ले जाते हैं और साइट 2 को हाई रखते हैं। ठीक है, साइट 2 हाई हो गई, यस कर देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो हमने यहाँ से कर ली। एक हम ये एज्यूम करते हैं, फ़र्ज़ कर लें कि आपका काफ़ी
एस्टेब्लिश और बहुत पुराना नेटवर्क है, इसमें आप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बात इसमें एक दिखाता हूँ कि जब हम ये एनालिसिस करते हैं तो हमने थ्रेशोल्ड डिग्रेडेशन को 1 रखा हुआ है। 1 जो है ये वैसे बहुत अच्छी होती है, बहुत स्ट्रिक्ट होती है, लेकिन एक बड़े नेटवर्क के लिए ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट समझी जाती है। हम इसको 3 कर देते हैं और ये फेज 3 के लिंक है, फेज 2 नहीं, फेज 3 400 वाला लिंक है ये। ठीक है, इंटरफेरेंस हमने फेज 2 नहीं फेज 3 का निकालना है। अब देखिए ये हमारे केस अचानक ही बिल्कुल ही 60 रह गए, 72 से 60 रह गए। एक को तो हमने यहाँ से कम किया था, समझिए कि कम से कम 10-11 केस हमारे उनकी थ्रेशोल्ड ड्यूरेशन जो है वो 3 से कम थी, एक से लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा थी। अच्छा, अब हम इंटरफेरेंस में हाई लो वायलेशन पहले देख लेते हैं। हाई लो वायलेशन एक दफ़ा फिर हमारे पास कोई नहीं है। फिर हम इसकी दोबारा से रिपोर्ट्स में समरी देख लेते हैं। अब देखिए ये 400 को थ्रेशोल्ड ड्यूरेशन 2.13 है, लेकिन ये इसको फिर भी किसी वजह से दिखा रहा है 2.13 की थ्रेशोल्ड ड्यूरेशन, क्योंकि हमारे उससे तो कम है। थ्रेशोल्ड ऑब्जेक्टिव हमने 3 रखा था, इसको जो है वो 2.13 यहाँ पे वैसे दिखाना नहीं चाहिए था, लेकिन बहरहाल ये दिखा रहा है। तो यानी असल में हमने साइट नंबर 400 के सारे केस अपनी उसके लिहाज से ख़त्म कर दिए और हमें कोई भी केस 3 से ऊपर का यानी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जैसे इसका ये 0.87 का भी केस दिखा रहा है, जो कि इसको दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया से ज़्यादा है। तो आम तौर पे हम इसमें जैसे ये भी करते हैं बाद औक़ात। अब हमने जैसे फ़र्ज़ कर लें, अब काम फ़र्ज़ करना शुरू किया, अब पहली मैंने आपको मिसाल दिखाई कि हमने सिर्फ एक लिंक की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी चेंज कर दी। तो अगर हमें ऐसे 60-70 मिल जाते हैं तो उसका तरीका क्या होता है? सबसे पहले कि हम थ्रेशोल्ड डिग्रेडेशन को यहाँ पे और बढ़ा देंगे। मसलन हम इसको कर देते हैं, पहले 20 कर देते हैं और मिनिमम इंटरफेरेंस लेवल को भी हम -110 पे ले जाते हैं। कैलकुलेशन मार्जिन को भी ख़त्म कर देते हैं। अब अच्छा देखें, सिर्फ ये चीज़ें की तो इसने सारे केस ही ख़त्म कर दिए। तो थोड़ा सा हम इसको फिर रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, तो 20 से पहले 10 कर देते हैं। अच्छा अभी भी ये, अच्छा सॉरी, ये मेरा गलती मेरी थी, इसको अभी वापस 20 पे ही रखते हैं। फेज 3 का, फेज 3 के साथ हम करते हैं। ठीक है, अब इसने 0 केस रिपोर्ट कर दिए। इंटरफेरेंस में फिर फेज 3 को फेज 3 के साथ ही रखते हैं, 20 से इसको 10 कर लेते हैं। अब इसने हमें 17 केस बताए, यानी 10 dB थ्रेशोल्ड से ऊपर भी हमारे पास 17 केसेस हैं। अब हम ये वो केसेस हैं जिसको हम देखना शुरू करते हैं। देखिए अब एक केस वो ये बता रहा है, यहाँ पे ये हमें वो केस की शक्ल भी दिखा रहा है। वो ये कह रहा है कि जो साइट 406 है, ठीक है, यानी जो साइट 403 है ना, इसको ये साइट 406 भी इसको काफ़ी अच्छी तरह से अटैक कर रही है। थ्रेशोल्ड डिग्रेडेशन -17.61 हो गया है। एक तो हम 406 को अपने पास नोट कर लेंगे। अच्छा, ये वाला इसके साथ ही है, वो ठीक होगा तो ये भी ठीक हो जाएगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे ये जो साइट 407 है उसको साइट 414 हिट कर रही है, फिर 417, 411 को 417 हिट कर रही है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे ये हमें सारे केसेस हमें इस तरह से दिखाता है कि आपको इंटरफेयर और ये दोनों की तस्वीर दिखाता है कि जी ये कहाँ से कहाँ ये एक दूसरे को हिट कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने तो ये किया था कि हमने सेम चैनल के ऊपर ही ये सारी बनाई हुई थी। तो अगर हम इसमें आइडेंटिफाई करते जाएं और एडजेसेंट साइटों के चैनल थोड़े थोड़े बदलते जाएं इन केसेस की बुनियाद पे, तो फिर हम इन केसेस को कम से कम करते जाएंगे और फिर यहाँ तक के ये केस तकरीबन 0 हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद हम ये करेंगे कि हम इंटरफेरेंस को दोबारा कैलकुलेट करेंगे और हम फर्ज करें कि हमने 10 dB तक के वो कर लिए, तो हम इसको अब फिर 3 dB पे ले जाएंगे। और जैसा कि देखा 47 केसेस आए, यानी तो 17 केस अगर हम निकाल चुके होंगे ना, उन 17 की वजह से इन 47 के भी काफ़ी सारे निकल जाएंगे, तो हमारे पास फिर 15-20 केस बच जाएंगे। जैसा कि मैं आपको, जो हमने पहला केस देखा था, मैं आपको सिर्फ वो वाला दोबारा से दिखाता हूँ ताकि मैं आपको कम से कम कुछ केस जो है वो हल करके थोड़ा सा दिखाऊं कि उससे
ओवरऑल पे फौरी तौर पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसमें जो हमने पहला केस देखा था, हम इस पहले केस के ऊपर ही काम करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि 403 जो है वो 406 से इंटरफेरेंस आ रही है। ये 403 है और ये 406 है। 406 को हम यहाँ पे अभी जो कि हमारा काम शुरू हुआ, ये इसकी साइट 1 हाई है, तो इसको हम चैनल 1 पे ले जाते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। इंटरफेरेंस हम दोबारा रन कर लेते हैं, चीज़ें सारी वही रहने देते हैं। इंटरफेरेंस एनालिसिस में आप ये बात कर रहे हैं कि इंटरफेरेंस एनालिसिस बहुत दफ़ा रन किया जाता है। देखें, ये केस 17 से फौरी तौर पे 15 हो गए और अब जब हम देखेंगे तो ये पहला वाला केस हमारा गायब हो गया। तो अब हमें जो केस आ रहा है वो हमें आ रहा है 407 में 414 से। तो इसमें हम 407 को बदल देते हैं। फिर सेकंड जो है ये हाई है, तो हम 3 पे ले जाते हैं, 2 को हाई कर देते हैं। अब हम दोबारा इंटरफेरेंस रन करते हैं फेज 3 के साथ। ये मैं आपको थोड़ा सा करके सिर्फ इस वजह से भी दिखा रही थी कि अब केस 14 रह गया, एक केस कम हो गया। तो वजह सिर्फ ये है कि ये वाकई ये एक टीडियस काम है। ये आपको थोड़ा सा ये लंबी मैं इसलिए भी बना रहा हूँ आपको ये बताने के लिए कि ये ना समझे कि ये कोई आसान काम है। ये एक लंबा काम है और इस काम में हमें ये काम बार बार करना पड़ता है। तो अब हमें 411 के ऊपर आ रहा है, तो हम 411 पे चले जाते हैं। अच्छा, ये कभी कभी जब आपके पास इंफॉर्मेशन अगर फ़र्ज़ कर लें बहुत पूरी ना हो तो ये बहुत वो भी हो जाता है, यानी आपको बस अंदाज़े लगा लगा के बाज़ औक़ात आप इसको अंदाज़ों से भी करते हैं। तो इसको ये भी नहीं समझें कि ये कोई, यानी ये बात तो ठीक है कि जब आप इसमें थोड़े से पुराने हो जाते हैं, देखिए 12 रह गए, तो पुराने रह जाने का फ़ायदा ये होता है, पुराने होने का फ़ायदा कि आपको नेटवर्क का बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाता है। आपको ये आइडिया हो जाता है कि मैं कहाँ से कोई चीज़ करूँगा ना तो उससे कहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। तो बाद औक़ात आप कॉम्प्लेक्स किस्म के इंटरफेरेंस के इशू जो हैं वो 1 या 2 दफ़ा में ही ठीक कर लेते हैं, लेकिन जैसे होता है ना कि ये हर दफ़ा नहीं होता है और बाज़ औक़ात ये चीज़ें जो है ये थोड़ी सी मुश्किल भी होती हैं। यानी इस लिहाज से मुश्किल मैं कहूँगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा मुसलसल जो है ना, यानी मसलन अभी मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ ना, तो अभी हमारे केस मुसलसल कम से कम की तरफ जा रहे हैं। जब आपका एक बहुत पुराना नेटवर्क होता है, बहुत ज़्यादा बना हुआ होता है, तो कभी कभी क्या होता है जब आप एक फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं ना तो उससे अब ये देखें ये 12 से 13 हो गए, केस टेक्निकली कम नहीं हुए। यही बात मैं भी कहने भी जा रहा था कि कभी कभी क्या होता है कि एक चीज़ ने बजाय केस आपके कम करने के उसने आपके केस और बढ़ा दिए, यानी तो ऐसा भी हो जाता है। फिर आपको देखना पड़ता है कि आप कहाँ पे कोई चीज़ कर रहे हैं और आप उसको किस तरह से, मैं इसको पहले कोशिश में तो हूँ मैं कि ये एक दफ़ा ज़रा काफ़ी कम वैल्यू पे आ जाए ताकि फिर हम जो है ना वो इस पे कोई आपको थोड़ा सा और कुछ करके दिखा सकें। लेकिन अभी फौरी तौर पे तो मेरे पास सिर्फ इसका यही एक वो है कि मैं इसको बार बार रन करूँ। अब ये 11 रह गए, ठीक है, तो कमी की तरफ तो ये जा तो रहे हैं, कम तो ये हो रहा है लेकिन थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अच्छा, ये इंटरफेरेंस हमें आ रही थी 418 पे, तो 418 के लिंक को अब हम, ये 5 का लो है तो इसको 1 पे ले जाते हैं और ठीक हो गया। इंटरफेरेंस फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए अब 10 केस रह गए, केस हमारे मुसलसल कम तो हो रहे हैं, लेकिन अब ये देखिए अब ये केस यहाँ पर ही दोबारा आ गया है। ऐसे मौके पे हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ता है कि ये केस जो है ना इसके लिए हमने जो हम होना ही चाहिए कि हम जो कुछ भी चेंजेस कर रहे हो ना वो हम कहीं पे लिख रहे हो ताकि हम ये देख सकें हमारी किसी पुरानी चेंज की वजह से तो ये नहीं आ रहा है। खैर चले, मैं इसमें अभी 420 को चेंज करता हूँ, तो ये भी चैनल 5 पे है और ये वाला हाई है, तो मैं चैनल 2 पे ले जाता हूँ और अब हम इंटरफेरेंस रन करते हैं। उम्मीद तो है कि ये अब और कम होगा। नहीं, ये 10 का 10 ही पे रहा, लेकिन
अच्छा, वो केस अब वहाँ के वहाँ से यहाँ पे आ गया है। अच्छा, अब ये 420 पे 416 से आ गया है। जो मैंने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इसको दी, वो फ्रीक्वेंसी इसका मतलब है कि यहाँ पे भी, अच्छा यहाँ पे भी चैनल 2 ही चल रहा था और ये भी हाई है। अच्छा, तो मैं इसको चेंज करता हूँ ताकि मैं जो चीज़ मैंने वहाँ से ठीक की थी वो नुकसान में ना जाए। तो मैं इसको उड़ा के चैनल 2 से चैनल 4 पे ले जाता हूँ। ठीक हो गया। और ये अब आप, उम्मीद है कि अब ये वाला लिंक शायद ठीक हो जाएगा। तो देखिए अब ये फिर 12 हो गए। तो ये लिंक जो है ये ठीक अब नहीं हो रहा, ये अब किसी और अगले वाले से चल गया है 420 और 414। तो जो मैंने कहा था ना कि हम जो तब्दीलियाँ लाते हैं वो हमें थोड़ा सा लिखी या कहीं पे अपने पास नोटेड होनी चाहिए ताकि हम उसकी वजह से इसको जो है ना वो थोड़ा सा ठीक कर सकें। अच्छा, अब हम जो है वो, अच्छा ये 12 के 12 ही रहे, इससे तब्दीली कोई नहीं आई। तो अब हम देखते हैं, तो ये अच्छा ये अब 414 और 417, 417 जो है ये चैनल 2 हाई पे है, तो हम चैनल 3 पे ले जाते हैं और यस करते हैं, फिर इंटरफेरेंस रन कर लेते हैं। अच्छा, अब ये फिर 10 हो गए। अच्छा, अब ये इस पार्ट में आ गया। ठीक है, इस पार्ट में हम, ये तो वहाँ जो कि काफ़ी दूर है, तो यहाँ पे हम कोई तब्दीली करेंगे तो वो उससे इसका फ़र्क नहीं होगा। तो 422 वाले लिंक को हम तब्दील कर देते हैं। चैनल 5 से इसको चैनल 3 पे ले जाते हैं और फिर इंटरफेरेंस हम रन कर लेते हैं। इससे उम्मीद है कि ये वाला लिंक तो हो जाएगा। 8 लिंक अब रह गए। तो अब ये 427, 427 वाले को हम चैनल 5 से साइड 2 हाई है, चैनल 6 पे ले जाते हैं और फिर इंटरफेरेंस कम कर लेते हैं। अभी भी 8 ही रह गए। यहाँ पे फिर भी हमें मसला आ रहा है 426, 425 और 428 के बीच में आ रहा है। अच्छा, ये 425 है, ये चैनल 5 हाई है, वो चैनल 3 पे ले जाते हैं और उम्मीद है कि उससे ये वाला मसला हल हो जाना चाहिए। 6 केस हमारे पास रह गए। तो हम अब देख रहे हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता बहुत नीचे तो चले जा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये है 403 पे, 429 पे है 403 की वजह से। तो ये वाला जो है इसको हम बदल देते हैं। ये भी 5 था और ये लो था। ठीक है, तो 4 पे ले जाते हैं और अब हम देखते हैं कि हमारे केस कितने रह गए। लेकिन अभी आपको याद होगा केस हमारे बढ़ के फिर 7 हो गए। चलें, यहाँ पे मैं इस वीडियो को वैसे ख़त्म कर देता हूँ। ये आपको सिर्फ बताना था कि ये एक बहुत ही टीडियस और थोड़ी सी लंबा काम होता है। इसके साथ हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हम किन किन लिंक्स को तब्दील कर रहे हैं। जैसे कि जैसे अभी हमें ये था कि हमने तो अभी सिर्फ जो लिंक प्रॉब्लम करता था उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते थे, लेकिन चेंज कर रहे हैं तो कहाँ पे लेके जा रहे हैं, उसके ऊपर क्या फ्रीक्वेंसी पहले थी। ये तो नहीं है कि हम किसी साइकिल में ही घूम रहे हैं और हम 2 लिंक्स की फ्रीक्वेंसी आपस में बार बार चेंज किए जा रहे हैं। तो इस तरह का हमें देखना पड़ता है। सबसे आसान या सबसे बेहतर जो समझा जाता है वो ये होता है कि जब आप एक नेटवर्क बनाते हैं तो आप शुरू में ही साइटों के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी डालें वो किसी एक छोटे से प्लान के तहत ही डालें। तो ये एक हमारा तरीका होना चाहिए और उम्मीद है कि ये आपको इससे कुछ समझ में बहरहाल आया होगा कि फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस होती है। अच्छा, इसके बाद जब हम एक का आपस में कर लेते हैं तो फिर हमें इंटरफेरेंस फिर रन करनी चाहिए इनके बीच में, जैसे फेज़ 3 की साइटों की फेज़ 2 के साइटों के साथ कैलकुलेट करके देखें। ठीक है, यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं आई।
तो फिर आप क्या करें, आप फेज़ 3 की साइटें फेज़ 1 की साइटों के साथ इंटरफेरेंस करके देखें। यहाँ पे भी नहीं आई, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ साइटों पे अभी कोई एरर वगैरह हमारे पास इसलिए आ गई कि फेज़ 4 की साइटें जो हैं वो प्रॉपर प्लान नहीं थी, तो फेज़ 4 मुझे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए अभी। तो मैं ये करता हूँ कि फेज़ 3 और फेज़ 2 और फेज़ 3 की साइटों का आपस में फिर इंटरफेरेंस करके देख लेते हैं। तो इनमें चूँकि हमने फ्रीक्वेंसी चैनल ही बिल्कुल डिफरेंट यूज़ किए थे और इनमें कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए इनमें कोई भी केस मैच नहीं कर रहा है। तो होना ही चाहिए कि आप जब एक चंक ऑफ साइट को करें तो पहले उस चंक ऑफ साइट का आपस में एक इंटरफेरेंस रन करें, जिसमें आप देखें कि वो आपस में तो एक दूसरे से नहीं लड़ रही हैं, और फिर आप उनका बाकी जो करीब तरीन जो आपके उसके जो चंक्स हैं उनके साथ एक इंटरफेरेंस रन किया करें। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाती है। अच्छा, बाद औक़ात कुछ साइटें अगर फिज़िकली करीब हैं, जैसे मैं इन साइटों की एक सिर्फ मिसाल ले लेता हूँ, जैसे ये साइटें हैं, ये फिज़िकली थोड़ा-थोड़ा एक दूसरे के करीब हैं, तो फिर आप इस तरह से फिज़िकली करीब साइटों के भी सिलेक्शन के साथ इंटरफेरेंस रन करके देख लेंगे। देखिए इसमें 5 इंटरफेरेंस इनमें आ गई और ये साइटें काफ़ी करीब-करीब हैं, तो ये एक दूसरे के ऊपर इफ़ेक्ट भी कर सकती हैं। तो इस तरह से हमें मुख्तलिफ सिनेरियोज़ बना के और उनके साथ कुछ इंटरफेरेंस रन करके, और ये जो टूल हमें ये देता है ना, जैसे सबसे पहले तो हाई-लो वायलेशन का टूल है, ये हमें हाई-लो वायलेशन बता देता है। हाई-लो वायलेशन सबसे पहले रिमूव करनी चाहिए, क्योंकि आपने अगर एक फ्रीक्वेंसी को पहले ठीक कर ली और हाई-लो वायलेशन आपने बाद में ठीक की, तो चूँकि फ्रीक्वेंसी पेयर स्वैप हो गया तो वो फिर ठीक नहीं होता है। अच्छा, इसी तरह से फिर आपने जो है वो इंटरफेरेंस केस को ब्राउज़ करना होता है, ताकि आप फिज़िकली देख सकें कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कहाँ हिट कर रही है। तो ये देखें कि ये जो इसने दिए थे, असल में ये इनके आपस के कोई वो नहीं है, इनके विदिन द क्लस्टर ही ये इंटरफेरेंस है। तो ये इससे हमें फ़ौरन पता चल जाती है कि आपको विजुअली दिखा देता है। और बाकी जो रिपोर्टें हैं, ये रिपोर्टें आमतौर पे कस्टमर से शेयर और इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा काम आती हैं। इसमें आप एक-एक को थोड़ा-सा देख सकते हैं। जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो बहरहाल ये वो यही लगता है, क्योंकि इसमें आपको आँख से नज़र आ जाता है कि जी क्या चीज़ कहाँ पे क्या कर रही है। और एक दफ़ा जब आप इंटरफेरेंस रन कर लेते हैं और अगर आप चाहें कि अच्छा ठीक है, ये इंटरफेरेंस अब मेरी जितनी भी आ गई, ये मेरे लिए अब ठीक है, मैंने इसी के ऊपर अब आगे अपनी लिंक प्लानिंग और लिंक डिज़ाइन वगैरह चलाना है, तो फिर आप थ्रेशोल्ड की वैल्यूज़ जो है ना, थ्रेशोल्ड इवैल्यूएशन की वैल्यूज़ जो है वो लिंक्स को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो लिंक्स जो है वो अपनी थ्रेशोल्ड की वैल्यू पर उसी लिहाज से एडजस्ट लिंक्स के ऊपर हो जाएँगे, तो आपकी जो परफ़ॉर्मेंस है वो फिर उसी लिहाज से अपडेट हो जाएगी। ये मैं आपको किसी और फाइल में कहीं पे होपफुली करके दिखाऊँगा। बात आपको शायद समझ में होपफुली आ गई होगी कि इसमें होता ये है कि जैसे फ़र्ज़ कर लें कि अगर एक लिंक पे ये कह रहा है कि 3 डीबी थ्रेशोल्ड डिग्रेड हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि थ्रेशोल्ड जो असल में है उस लिंक का, वो आपको 3 डीबी फिर कम करना चाहिए। जैसे ही वो आप कम करेंगे तो लिंक की अवेलेबिलिटी जो है उसके ऊपर कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा, जो कि आपको नज़र आ जाएगा। तो इसको हम यानी हमारे पास एक होता है कि हमने इंटरफेरेंस रन कर ली, दूसरा ये होता है कि हमने उस इंटरफेरेंस का इफ़ेक्ट भी देखा जाके कि इंटरफेरेंस इफ़ेक्ट क्या दे रही है। यहाँ पे हम थ्रेशोल्ड अपग्रेड करके और फिर उसका इफ़ेक्ट देख के फिर थ्रेशोल्ड को बेशक रिमूव भी कर सकते हैं, तो लिंक को हम जैसा है वैसा ही रखें, लेकिन हम इसको बहरहाल चेक कर भी सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। तो चलिए, उम्मीद है फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।